माहौलियाती तब्दीली के असरात, तरक्की पजीर मुमालिक की बढ़ रही है मुश्किलात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दुनिया को हकीकत से आश्कार करा दिया। बढ़ते दबाव को तरक्की पजीर मुमालिक के लिए मौत का शिकंजा करार दिया। Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt trap. होंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए 6,800 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान अब तक सैलाब के नुकसान से नहीं निकल सका। तब्दीलियाँ मौत का फंदा, जंगी बुनियादों पर इक़दाम ना किए गए तो तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए 6,800 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान अब तक सैलाब के नुकसान से नहीं निकल सका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अजरबैजान में ऐसी फजीहत करवाई है कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इतना बेवकूफ़, इतना अनपढ़ कैसे हो सकता है। क्योंकि इन्होंने एक तो 6.8 ट्रिलियन डॉलर की भीख मांग ली अपने और विकासशील देशों के लिए, तो वहीं पर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सालों पहले फ्लड आई हुई थी उसको लेकर भी इनका कहना है कि उसका कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा है, उसको चुकवा दो। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अजरबैजान से खाली हाथ वापस लौट चुका है, उसको फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। इनके सपने तो बहुत ही बड़े बड़े थे कि इनके हाथ कुछ तो लग जाएगा, पर आखिरकार इनके हाथ कुछ भी नहीं लग पाया, ये खाली हाथ वापस आ गए। पाकिस्तान की मेजबानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होने वाले तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। में खासकर इस्लामिक कम्युनिटी में पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। पाकिस्तान ने अपनी रिस्पेक्ट अपनी हरकतों की वजह से लूज की है, नथिंग एल्स, राइट। एक कंट्री क्या सोचती है और गवर्नमेंट क्या सोचती है, दोज आर टू थिंग्स टू डिफर, राइट। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी हूँ, आई बिलीव कि मुझे जाना चाहिए गजा, आई शुड बी द वन दैट शुड बी मार्टर्ड ओवर देयर। लेकिन मेरी गवर्नमेंट अगर मुझे अलाउड नहीं करती तो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाएगा, दुनिया मेरी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखेगी। 7 में की गई थी उन पर वो पूरा उतरे, ताकि जो ममालिक, देखिए हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ फ्लड्स की वजह से, उस पर पूरा उतरा जा सके, हम अपने लोगों को महफूज कर सके, एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। आज़म ने बताया, माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान भी शदीद मुतासिर है, अब तक सैलाब के नुकसानात से नहीं निकल सका। Pakistan can understand the agony and pain of other vulnerable developing countries as we have faced 2 devastating floods. करार दिया। Pakistan, alongside many other developing countries, calls for stronger, more equitable climate finance mechanisms under the United Nations Framework Convention on Climate Change, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. चलेंगे जहां इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को 6.8 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज को कंसिडर करेंगे, और पाकिस्तान किस बिहाफ पर मांग रहा है ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान की इमदाद के वादे पूरे करे। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तन्हा नहीं निपट सकता, आलमी बरादरी को हमारी मदद करनी होगी। आबादी बर्बादी, आबादी डैश बर्बादी। निज़ाम अगर आवाम दोस्त हो तो आबादी एक एसेट है, असासा है। उस पर पूरा उतरने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी पर यह जोर दिया गया है, आलमी बरादरी पे, कि वो इंश्योर करें कि जो कमिटमेंट्स पेरिस एग्रीमेंट में की गई थी, जो कमिटमेंट्स कॉप 28 पे 27 में की गई थी, उन पर वो पूरा उतरें, ताकि जो ममालिक, देखिए हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ फ्लड्स की वजह से, उस पर पूरा उतरा जा सके, हम अपने लोगों को महफूज कर सकें, एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, और जो इंटरनेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है IDCs, उस पर अमल दरामद करा सकें। तो पाकिस्तान पवेलियन सबसे वाइब्रेंट पवेलियन आप देख सकते हैं। सबको अपनी अपनी मुनाफकत के हिसाब से जिल्लत का सामना है।
और समझते हैं कि वाकई में 6.8 ट्रिलियन मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो कि उसमें कितने जीरो आते हैं। तो आपके ख्याल से ये बात उन्होंने क्या सोच के कही? और ये तब तक तब्दील नहीं होगा जब तक कि अवाम दुश्मन निजाम तब्दील नहीं होता। अगर थोड़े से स्टेबल होंगे फिर लुटमार शुरू हो जाएगी। अब बिलियन मांग मांग के हम थक गए सर, अब ट्रिलियन की तरफ हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। उनको मदद मिलेगी कि वो एक ऑलरेडी मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत जो है वो इसको फंड कर सकेंगे। तो हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों को डिस्प्लेस होने से बचाने के लिए और लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात हम उन तक नहीं पहुँचने देंगे, उसके लिए तगो-दो कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में माहौलियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है जिससे लोगों की जान और माल को ख़तरा लाहक है। तो मेरा ख्याल है जितना काम किया जाए वो काफी। सुना, देखा और ये न्यूज देखी तो बड़ा हैरानगी हुई कि भाई असलियत में ऐसे कैसे, इस लेवल पे कैसे। कोप 29 की मीटिंग चल रही थी और कोप 29 की मीटिंग के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे को शहबाज शरीफ का ट्रिब्यून की खबर है 13 नवंबर यानी आज ही की है। और शहबाज शरीफ की जो डिमांड है वो ये है कि कॉल्स फॉर $6.8 ट्रिलियन इन क्लाइमेट फंडिंग फॉर डेवलपिंग नेशन। मैं चाहूंगा कि आरजू जी सबसे पहले $6.8 ट्रिलियन में, माफ कीजिएगा लेकिन जीरो कितने होते हैं हमारे शहबाज, आपके सॉरी मेरे तो है नहीं भाई, आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एग्जैक्टली गिन पाएंगे, वो भी बिना चश्मे के? गिन लेंगे सर, मेरा ख्याल है इतना तो उनको या किसी से पूछ लेंगे तो शायद उन्हें पता लग जाए कितने जीरो होते हैं। लेकिन ये कि लिख तो लेंगे, बहुत जाहिर उन्होंने एक फिगर दिया है तो अपना कुछ सोच के ही दिया होगा ना। देख पाकिस्तान ने क्या मांगना है और पाकिस्तान ने क्या बात करनी है उन्हें भी पता है। ऐसे नहीं है, फिर कैसे नहीं है, मैं बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पता है किसका दोस्त था? किसका? जिसका उसने इलेक्शन में जिक्र किया है, इमरान खान की बात। हाँ जी, आप इधर से अंदाजा लगा लेंगे हम। अच्छा, जब वो इफ्तितार में होता ना, जो वो बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सही क्या बात है, मतलब कैसे गलत कर रहे हैं। इमरान खान का दोस्त होता तो इस टाइम मुबाइल ना होता। जब मैंने तस्वीर देखी OIC के इजलास के, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के जितने भी सरबराह उधर आए हुए थे ना, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। अब पाकिस्तान उस $6.8 ट्रिलियन की कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, थोड़ा सा वो भी बताइए कि क्या इनका सिंपल फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज को रोकने का है या बाढ़ आ गई उसके नुकसान की भरपाई है, इससे ज्यादा कोई हमें मतलब नहीं है जी। सर देखिए 6.8 ट्रिलियन सबके सब पाकिस्तान को तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और वो भी 2030 तक उन्होंने कहा है कि थोड़े थोड़े करके दे दो, इकट्ठे तो वो देंगे भी नहीं एक साथ, आपको पता है। बांग्लादेश, और आप सोचो 50 साल में बांग्लादेश पूरा गायब हो जाएगा तो उसमें जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? वो इंडिया क्यों रहेंगे? उनका नेबरिंग कंट्री इंडिया है, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? प्रॉब्लम बहुत डेंजरस है, सिचुएशन बहुत डेंजरस है। अगले 20 साल में पूरा यूके छोड़ो, आप न्यूयॉर्क वगैरह, न्यूयॉर्क तो गायब ही हो चुका होगा। आबादी बर्बादी, आबादी डैश बर्बादी। देखो बात सुनो, ये निजाम अगर अवाम दोस्त हो तो आबादी एक एसेट है, असासा है। गालिब जो प्ले था गुलजार साहब का लिखा हुआ, उसमें कहते थे कि जी पैसा मांगना भी एक आर्ट है, आप बोरी मांगे तो थैला मिलेगा। आपका क्या ख्याल है? 6.8 ट्रिलियन बोलेंगे तो लोग दे देंगे क्या? अगर इतना बोलेंगे तो कहीं बिलियन विलियन पे जाके बात रुकेगी। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब जो हैं, हमें एज अ पाकिस्तानी हमें उन पे प्राउड फील करते हैं कि जी इतनी दूर की सोची उन्होंने। मतलब तंग आ गए हम बोल बोल के लोगों को कि जी फ्लड आ गया है, कभी अर्थक्वेक आ गया है, कभी कोविड आ गया है, कभी। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े परेशान हो गए कि ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ साहब को जो है 6.8 ना सही 2.8 ट्रिलियन ही मिल ही ना जाए कहीं, और आगे तो और बढ़ता जाएगा। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत से लोग हंस भी रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है अजरबैजान से खाली हाथ वापस लौट चुका है। उसको फूटी कौड़ी नहीं मिली है। इनके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे कि 2030 तक इनको $6.8 ट्रिलियन चाहिए थे ताकि ये जो है एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज से लड़ सकें।
साथ में पाकिस्तान के जो एक और चमचे मंत्री गए थे, इनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने भी खूब कन्विंस करने का प्रयास किया कि उनको कहीं ना कहीं से तो मोटे डॉलर मिल ही जाए, परंतु उनको मिले नहीं। पाकिस्तान में जो है 2-3 साल पहले जो बाढ़ आई थी पाकिस्तान के अंदर, उसका हवाला देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि हमको खूब सारा पैसा चाहिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी उसमें हमारे ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि हम उसको चुका नहीं पा रहे हैं। और पाकिस्तान का यहाँ पर ये प्लान था कि बाढ़ का बहाना लेकर के अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को जुटा लेगा और फिर मजे से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लंदन में छुट्टियां मनाएगा। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जानती है कि बाढ़ के नाम पर तुमने कितने पैसे ऑलरेडी ही उड़ा लिए हैं दुनिया के कई सारे देशों से, जिसके कारण से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फूटी कौड़ी ना मिली और उनको मुंह लटका करके जो है वो वापस पाकिस्तान आना पड़ा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।